हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों से एक साथ शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। टीचर्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए। हिंदी मीडियम वाले भी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी किसी भी स्टेट से कर सकते हैं एप्लीकेशन, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो पूरी डिटेल हम आगे वीडियो में चेक करेंगे। इसकी सबसे खास बात यह है कि एग्जाम भी नहीं होते हैं, इंटरव्यू भी नहीं होती है, ना ही एग्जाम का स्ट्रेस होता है ना ही इंटरव्यू का, सिर्फ एप्लीकेशन करनी है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इनवाइट करेंगे और इसके इमीडिएटली बाद में ज्वाइनिंग हो जाती है। दूसरी अच्छी चीज इसमें है कि रखते तो ये कॉन्ट्रैक्ट पर है 1 ईयर की संविदा पर, लेकिन उसको रीन्यू करते जाते हैं, तो जॉब टर्मिनेशन का डर नहीं रहता है या फिर इनसिक्योरिटी नहीं रहती है जॉब चले जाने की। तो ईयर बाय ईयर वो एक्सटेंशन मिलती रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ेंगे और पूरी डिटेल हम कवर करेंगे। कुछ सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि मेरे एक फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और अलग अलग ग्रुप्स है। यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज जो डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं, न्यूज़पेपर लीडिंग न्यूज़पेपर है जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, ये सारे जो लीडिंग न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, रोजगार समाचार, इन सब की वैकेंसीज को कलेक्ट करके जिनकी वीडियोस यूट्यूब पर नहीं बना पाते उनको डायरेक्टली शेयर कर देते हैं आप सबकी यूज के लिए, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और अदर ग्रुप्स पे। तो आप ज्वाइन हो जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारी वैकेंसीज देखें, पढ़ें, आपके यूज किए तो बताए गए तरीके से एप्लीकेशन कर लें। और इस सभी जॉब अपडेट्स को आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे फेसबुक ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को, और जितने भी लिंक्स आपको मिलते हैं मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको क्लिक कर लें, ऑटोमेटिकली आप ज्वाइन हो जाएंगे। किसी में कोई भी चार्ज नहीं है, सभी फ्री हैं और सभी पर वैकेंसीज ही शेयर की जाती है। इन ग्रुप्स को आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी शेयर कर सकते हैं ज्वाइन होने के लिए। सभी में जॉब अपडेट्स रहते हैं, हर स्टेट का रहता है। तो चलिए, अभी ये हो गया फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, बाकी सभी ग्रुप्स ज्वाइन करने के लिए लिंक्स आप मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे तो मिल जाएगा। नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। अभी आगे वैकेंसीज की डिटेल्स कवर करने के लिए, और इसमें जो है एडवर्टीजमेंट में ही आपको देखने को मिलेगा 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से वैकेंसीज आई हुई है और यहाँ पर ही लिखा है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा दिखेंगे, एडवर्टीजमेंट एक ही दिखेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसे एक स्कूल से रहता है तो 1 या 2 वैकेंसी मिलेगी, यहाँ पर आपको 5-10 ऐसी वैकेंसीज मिलेंगी। तो 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो एक ही जिले में है उनसे आया है। जिले का नाम है उन्नाव, उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में है तो वहां पे सैलरी अभी फिक्स्ड है, 22,000 ही दे रहे हैं फिलहाल, और इसके साथ में रेसिडेंस फ्री प्रोवाइड करते हैं। पहले मील्स भी फ्री होते थे बट अभी मील्स का पता नहीं है, लेकिन रेसिडेंस फ्री देते हैं। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है जिसके लिए टोटल अगर आप देखेंगे पदों की संख्या, यहाँ पर आप देखते जाएं सब्जेक्ट के जस्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम में देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो मैथमेटिक्स के लिए 45 ईयर्स तक के महिला कैंडिडेट आप आवेदन कर सकते हैं। 11 वैकेंसीज हैं, 11 वैकेंसीज हैं। दूसरी वैकेंसी मैथमेटिक्स के बाद उन्नाव उत्तर प्रदेश में, ये मैंने आपको बताया। इसकी हेडिंग अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जो अपर पोर्शन रहता है एडवर्टीजमेंट का, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव, 6 फरवरी की डेट डली हुई है, लेकिन न्यूज़पेपर में या वेबसाइट पर अभी आया 7 या 8 फरवरी को। 22 फरवरी 22 फरवरी 2024, 22 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक ऑफलाइन मोड में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, बाकी चीजें अटैच करके वो पहुंच जाना चाहिए। भेजने का तरीका ये बताते हैं, वो पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने पंजीकृत डाक लिखा है तो पंजीकृत डाक ही भेजें, अगर स्पीड पोस्ट लिखा है तो स्पीड पोस्ट ही भेजें। ये इनका फिक्स रहता है, क्या लिखा है उसके हिसाब से ही भेजना है। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र को विचार नहीं किया जाएगा। तो पंजीकृत डाक को रजिस्टर्ड पोस्ट भी बोलते हैं, रजिस्ट्री जिसे रजिस्टर्ड पोस्ट करने के लिए आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहां से रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है। सिर्फ 22 फरवरी तक लेटेस्ट पहुंच जाना चाहिए। पदों की संख्या भी देख लेंगे। सबसे पहले मैथमेटिक्स से पूर्णकालिक है, मतलब रेसिडेंशियल फैसिलिटी दी जाएगी, टीचर को वहां रहना होगा। छुट्टियों में आप फ्री रहते हैं, जब भी स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो टीचर्स भी चले जाते हैं, घर जा सकते हैं, बट नॉर्मल पढ़ाई वाले दिन वहीं पर रहना होता है। विज्ञान सब्जेक्ट के लिए 2 वैकेंसीज है, इंग्लिश के लिए 3 वैकेंसीज है, हिंदी/संस्कृत के लिए 2 वैकेंसीज है, सोशल साइंस के लिए 5 वैकेंसीज है।
जिनमें कि आप देख लें अनुसूचित जाति अगर कहीं लिखा है, 2 ही पोस्ट है अनुसूचित जाति है, तो मतलब जनरल अनारक्षित आवेदन नहीं कर सकते हैं। बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी इसमें कर लेते हैं आवेदन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीटेट पेपर 2 है या उत्तर प्रदेश पेपर टेट पेपर 2 है तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट रहेंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये तो रहता है कस्तूरबा में कि जो अपने राज्य के कैंडिडेट हैं उनको ही प्रेफरेंस देते हैं। अंशकालिक शिक्षिका महिला अभ्यर्थी फिजिकल एजुकेशन के लिए 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर टीचर के लिए 5 वैकेंसीज हैं। जो पार्ट टाइम रहेगा 9,800 फिक्स सैलरी दी जाएगी। पार्ट टाइम मतलब कुछ घंटे 3 to 4 आवर्स के लिए रहेगा, डेली भी नहीं रहेगा। जब क्लास रहेगा तब आपको जाना है। आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक एंड होम साइंस के लिए 1 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति के लिए है तो सभी आवेदन नहीं कर सकते। लेखाकार मीन्स अकाउंटेंट के लिए 1 वैकेंसी है। 11,000 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी रहेगी। मुख्य रसोईया कुक के लिए 6,900 फिक्स सैलरी। 8वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। सहायक रसोईया, चपरासी और सभी के लिए चौकीदार, सभी के लिए महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। तो बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो उसमें सब्जेक्ट में क्या है, पहले तो आप देखेंगे कि अनारक्षित में है या नहीं है। अनारक्षित में है तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति है तो फिर उसी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उस सीट पे। अब इसमें जैसे कि विज्ञान में 2 वैकेंसी एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और दूसरा है अन्य ओबीसी के लिए। तो मतलब जनरल के लिए नहीं है तो जनरल या अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट अप्लाई नहीं करें, ये ध्यान रखना है पहले। उसके बाद क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं। क्वालिफिकेशन में जैसे मैथ्स है तो बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए आपका। यूपी टेट पेपर 2 या सी टेट पेपर 2 होना चाहिए। बीएड या फिर एलटी समकक्ष होना चाहिए। बीएड होना चाहिए बेसिकली या एलटी चलेगा। इसी तरीके से सब में रहेगा। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन से बीएससी किया। बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन से अगर बीएससी किया है। यूपी टेट पेपर 2 या सी टेट पेपर 2 है, बीएड है, एलटी समकक्ष या फिर एलटी समकक्ष है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी सब्जेक्ट के लिए आप देख लें। जो नॉन टीचिंग वाले पोस्ट है उनके लिए 8वीं पास होना चाहिए। जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू नहीं होती है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ना इंटरव्यू है ना एग्जाम है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अप्लाई करना है। और अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट फोटोकॉपी जरूर लगाएं। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई बात नहीं, फ्रेशर भी इसमें अप्लाई करते हैं, फ्रेशर भी जो है सिलेक्ट होते हैं। तो ये है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय उन्नाव में सत्र 2023-24 पे संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। आवेदन पत्र तो भरेंगे ही आप डाउनलोड करके, उसके साथ में क्या क्या चीजें संलग्न करना है, इसको विज्ञापन को अच्छे से आराम से बैठ के पढ़ें पहले, क्योंकि ये जो सरकारी जो रहते हैं संस्थान, इनमें बहुत पर्टिकुलर रहता है। आपको ये चीज अप्लाई करते वक्त अगर अटैच करना है तो मतलब करना है, वो नहीं करेंगे तो रिजेक्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट वाले में बहुत सारी इश्यूज रहते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट का बहुत इशू रहता है। तो आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्राचार, पिन कोड, खुद का पता लिखा हुआ पिन कोड के साथ, मोबाइल नंबर के साथ 2 लिफाफा आपको, और उसमें मेन एनवेलप के साथ, मेन एनवेलप के अंदर रखना है, जिसमें कि 40 रुपीज का डाक टिकट लगा होना चाहिए 2, और दोनों पे आपका अपना एड्रेस, पिन कोड, आपका अपना मोबाइल नंबर दोनों के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इनवाइट करेंगे वो बाद में तो वही जो है ना एनवेलप यूज करेंगे। इसके साथ आवेदन पत्र के साथ अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ये सब चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब चीजें यहाँ पे पॉइंट नंबर 18 और 19 पढ़ लेना है। आयु अगर आपको एज कैलकुलेट करना होता है ना, किसी का बिल्कुल 45 इयर्स लगभग टच हो गया है तो उनके लिए ऐसे बॉर्डर पे है अगर, तो देखना है, ध्यान देना है। 1 अप्रैल 2023 को बेस लेके आपको एज की कैलकुलेशन करनी है। 1 अप्रैल 2023 को बेस लेके आप एज की गणना करेंगे। बाकी डिटेल्स यहाँ पर देखें आपको मिलती है। प्रेस रिलीज है बीएसए ऑफिस उन्नाव केजीबीवी न्यूज सिलेक्शन 22 फरवरी स्टार्ट डेट। यहाँ पे फाइल ये डाउनलोड करेंगे, इसी में विज्ञापन के साथ साथ आपको एप्लीकेशन की फॉर्मेट भी मिल जाती है। इसकी मेन वेबसाइट ये रही, मेन वेबसाइट पे आपको आना है। जिला उन्नाव, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लें एक बार, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो व्हाट्स न्यू में आपको दिखाई देगा प्रेस रिलीज बीएसए उन्नाव ऑफिस, यही वाला आपको जो है ना क्लिक करना है। इस पे एक बार क्लिक कर लें, इसी में एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्मेट दोनों दिया हुआ है।
ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।